नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। आर के हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। विग्रह का विलोम है, सही आंसर है ए संधि। इसके अलावा अनुग्रह और समास भी इसका विलोम हो सकता है। समास का अन्य विलोम अंश, व्यास और खंड भी होता है। आग्रह ग्रहण ये भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं और विग्रह के समानार्थी विच्छेद, लड़ाई, कलह, वियोजन आदि शब्द हैं। समास का विलोम नहीं है, सही आंसर है सी संग्रह। जबकि व्यास, विग्रह और खंड ये सभी समास के विलोम होते हैं। संधि का विलोम शब्द है, सही आंसर है सी विग्रह। शत्रुता का मित्रता होता है और वैमनस्य का सौमनस्य विलोम होता है। निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, सही आंसर है सी उन्नत। उन्नत का जो विलोम होता है वो अवनत होता है, जबकि अपेक्षा का उपेक्षा होता है, अग्रज का अनुज और आदान का प्रदान होता है। अवनत का विलोम है, सही आंसर है बी उन्नत। साधु का विलोम शब्द है, सही आंसर है डी असाधु। पुष्ट शब्द का विलोम है, सही आंसर है ए छीण। जबकि दुष्ट का सज्जन विलोम होता है और पुरस्कार का दंड विलोम होता है। गुण शब्द का विलोम है, सही आंसर है ए दोष। गुण खाद्य सामग्री होती है, जबकि गुणा का विलोम भाग होता है और गृहस्थ का विलोम सन्यासी होता है। संयोग शब्द का विलोम है, सही आंसर है बी वियोग। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए, सही आंसर है ए उसके प्राण निकल गए। प्राण, लोग, दर्शन, अक्षत ये सभी शब्द जो हैं बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए उसके प्राण निकल गए ये शुद्ध शब्द होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है, सही आंसर है ए उसने मिष्टान खरीदा। अब आप देखें कि मिष्टान जो है ये शुद्ध शब्द होता है, जबकि मिष्ठान अगर लिखा हो तो ठा का प्रयोग किया गया, ये अशुद्ध शब्द है। अगला है भोजन बहुत गरिष्ठता। यह शुद्ध वाक्य गरिष्ठ की जगह पर गरिष्ठ का प्रयोग किया जाएगा। आप तो अंतर्ध्यान हो गए, जबकि अंतर्ध्यान न होकर के अंतर्धान होता है। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है, सही आंसर है ए मैंने बाजार से सामान खरीदा। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, सही आंसर है बी विद्या श्रेष्ठ धन होता है, ना कि विद्या श्रेष्ठ धन होती है। तो ये शुद्ध वाक्य होगा। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, सही आंसर है डी अग्नि प्रज्वलित हो रही है, क्योंकि प्रज्वलित शब्द जो है इस तरीके से शुद्ध होता है। पहला वाक्य रहा गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था, जबकि शुद्ध शब्द होता है अहिल्या। राजीव निरपराधी है, जबकि शुद्ध शब्द होता है निरपराध, ना कि निरपराधी। अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए, जबकि शुद्ध शब्द संवाद में संवाद इस तरीके से लिखा जाता है, सा के ऊपर जो है अंग की बिंदी का प्रयोग किया जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, सही आंसर है ए यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है। अगला है शेर को देखकर उसका होश उड़ गया का शुद्ध रूप है, सही आंसर होगा डी शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, ना कि उसका का प्रयोग होगा। जिसे दूर करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, सही आंसर है सी दुर्निवार। जिसे नियंत्रित करना कठिन हो उसे दुर्वग्रह कहते हैं। जिसे वश में करना दुष्कर हो उसे दुर्दम्य कहते हैं। जिसे भरना कठिन हो उसे दुष्पुर कहते हैं। जो रूढ़ियों में विश्वास करता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, सही आंसर है बी रूढ़िवादी। जो परंपरा में विश्वास करता हो उसे परंपरावादी कहते हैं। जो रूढ़ि में बंधा हुआ हो उसे रूढ़िबद्ध कहते हैं। और परंपरागत बातों को मानते चले जाने का सिद्धांत रूढ़िवादिता कहलाता है। जो पूजा के योग्य हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, सही आंसर है सी पूजनीय। पूजा करने वाले को पूजिता कहते हैं और पूजित होने वाले को पूजमान, और जिसे पूजा गया हो उसे पूजिता कहते हैं। जो देश से प्रेम करता हो के लिए एक शब्द है, सही आंसर है ए देशभक्त। देश का रक्षा करने वाले को देश रक्षक कहते हैं
देश में रहने वाले को देशवासी और देश की सेवा को देश सेवा कहते हैं। 100 में 100 के लिए एक शब्द है, सही आंसर है सी 100%। और शताब्दी 100 वर्षों के समूह को कहते हैं। जो बात वर्णन से परे हो के लिए एक शब्द है, सही आंसर है डी वर्णनातीत। जिसे वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके उसे वर्णनीय कहते हैं, जिसे वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे अवर्णनीय कहते हैं, जिसका वर्णन किया गया उसे वर्णित कहते हैं। आकाश को चूमने वाला के लिए एक शब्द है, सही आंसर है बी आकाश चुंबी। गगन को चूमने वाले को गगनचुंबी कहते हैं। जहाज़ों में रात में मार्ग पर दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ आकाशदीप कहलाता है। क्षण भर में नष्ट हो जाने वाले के लिए एक शब्द है, सही आंसर है सी क्षणभंगुर। जो क्षण भर के लिए आतुर उसे क्षणातुर कहते हैं। जो क्षुधा या भूख के लिए आतुर उसे क्षुधातुर कहते हैं। जो शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके के लिए एक शब्द है, सही आंसर है ए अव्यक्त। महुआ शब्द का तत्सम है, सही आंसर है बी मधुक। जबकि मधुप मधुकर भौरा को कहते हैं। भौरे का तत्सम रूप भ्रमर होता है। सियार का तत्सम क्या है, सही आंसर है डी श्रृंगाल। श्रृंगार तत्सम शब्द है, इसका तद्भव सिंगार होता है। स्यालक जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव साला होता है। लंगोट का तत्सम शब्द है, सही आंसर है सी लिंगपट। भतीजा का तत्सम शब्द निम्नलिखित में कौन सा है, सही आंसर है बी भ्रातृज्य। जबकि भौरे का तत्सम भ्रमर होता है, भाई का तत्सम भ्राता और भतीजी का तत्सम भ्रातृज्या होता है। इनमें से सौत का तत्सम रूप कौन सा है, सही आंसर है सी सपत्नी। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है, सही आंसर है बी सपत्नी। इनमें से ज्येष्ठ का तद्भव रूप कौन सा है, सही आंसर है डी जेठ। जाड्य का तद्भव जाड़ा होता है, वरिष्ठ का तद्भव बड़ा होता है और युक्ति का तद्भव जुगति होता है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तद्भव शब्द है, सही आंसर है ए बहरा। बहरा का तत्सम बधिर होता है। वत्स तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बच्चा होता है। ताप का तद्भव ताव होता है, जबकि गंभीर का तद्भव गहरा होता है। निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द है, सही आंसर है डी यज्ञमान। यज्ञमान तत्सम शब्द है, इसका तद्भव जजमान होता है या जिजमान होता है। जबकि सपना का जो तत्सम शब्द है वो स्वप्न होता है और सयाना का तत्सम सज्ञान होता है और ओस का तत्सम शब्द अवश्य होता है। निम्नलिखित में से ध्रुम का तद्भव शब्द कौन सा है, सही आंसर है बी धुआं। चंद्रमा का पर्याय है, सही आंसर है ए सारंग। इसके अलावा विधु, कलानाथ, निशाकर, हिमांशु, शशांक, अमृत निधान, छपाकर, दुजराज, तारकेश्वर, इंदु, मृगलांछन, मयंक, कलाधर, सुधांशु, सोम, राकेश, मृगांक, रजनीपति, निशापति, चांद, रजनीकर, राकापति, महताब, निशानाथ, हिमकर, कलानिधि, सुधाकर, सारंग और शशि। तो ये सारे जो हैं चंद्रमा के पर्यायवाची होंगे। मतंग हाथी का होता है, तुरंग अश्व का होता है और भृंग भौरे का पर्यायवाची होता है। शशांक शब्द का पर्यायवाची है, सही आंसर है सी चंद्रमा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, सही आंसर है डी सलिल। जबकि सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर चंद्रमा के पर्यायवाची होंगे और सलिल जो है ये जल का पर्यायवाची होता है। कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है, सही आंसर है डी गजकाय। गणेश के पर्यायवाची में लंबोदर, एकदंत, विनायक, गणपति, हेरंब, वक्रतुंड, गौरीसुत, मूषक वाहन, गणाधि, गजानन, महाकाय और गजवदन होता है। जंगल शब्द का पर्यायवाची है, सही आंसर है सी कांतार। इसके अलावा दांव, अरण्य, कानन, विपिन, वन, कांतार और अट्टवी ये सभी जंगल के पर्यायवाची होंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वन का पर्यायवाची है? सही आंसर है सी दांव। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्री का पर्याय नहीं है? सही आंसर है बी इला। इला जो है पृथ्वी तथा सरस्वती का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा स्त्री का नारी, वनिता, रमणी, कामिनी, वामा, भामा और अबला पर्यायवाची होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पर्वत का पर्यायवाची है? सही आंसर है ए तुंग। इसके अलावा गिरि, भूधर, धरणीधर, अचल, शैल, अद्रि, महीधर, नग और पहाड़ ये पर्वत के पर्यायवाची होंगे। कुंजर, करि, मतंग ये सभी हाथी के पर्यायवाची होते हैं। लक्ष्मी का पर्याय है, सही आंसर है सी सिंधुजा। जबकि देवपगा, सुरसरी और जानवी ये सभी गंगा के पर्यायवाची हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।